हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं, देखिए, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर जो भारतीय राजा यहाँ पे राज कर रहे थे पूरे के पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे, वो हमने देख लिया। क्योंकि ऑलरेडी मौर्यंस का साम्राज्य बिल्कुल वीकन हो गया था और बाद में उसको कोई कंसोलिडेट करने वाला था नहीं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट बन गई, अलग अलग भारतीय राजा भी बने। लेकिन अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे जो कि पिक्चर में आ रहे थे, और जो फॉरेन के लोग थे वो भी हम भारतीयों के ऊपर इतने आक्रमण कर रहे थे और यहाँ पे आके रूल करना चाह रहे थे। तो क्योंकि सबको अपना अपना राजपाट भोगने का वो होता है ना, तो वो उनमें से कौन कौन से मेन रूलर्स थे हम उनकी बात करते हैं। आप देखिए, एक तो इंडो ग्रीक्स थे, दूसरे साकाज थे, फिर कुशांस थे और पहलवाज थे। ये चारों की ही हम बात कर लेंगे। जब मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ाया था तो मैंने साकाज को पढ़ाया ही नहीं था, और बहुत सारे पॉइंट्स उस टाइम पे मेरे को, मैं बता रहा हूँ कि वो हमें यूट्यूब पे जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा संकुचित वे में बनाना पड़ता है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़, क्योंकि ये आप का पेड कोर्स है भाई, और इसमें तो मैंने जी जान लगाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15-15 घंटे भी यहाँ पे खड़े होके ना मैंने ये पूरा का पूरा सेशन बनाया, शर्ट तक चेंज नहीं कर रहे हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे हालातों में ये मैंने बनाया है। एकदम ऐसी की तैसी हो जाती है, और कितनी गर्मी होती है वो आप बस मत ही पूछिए तो अच्छा है। मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई पंखा पंखा कुछ चला के नहीं बनाता। उसका कारण ये है कि वॉल्यूम जो है ना एकदम हाई क्वालिटी का है ऑडियो। मैं एक सुई का तिनका नीचे नहीं गिरने देता हूँ, ऐसा कोशिश मेरी यही रहती है कि एकदम साफ़ सुथरी क्लीन ऑडियो आपको मिले, ताकि आप और ज़्यादा उसको इन्जॉय कर पाएँ। क्योंकि वेब सीरीज़ की फॉर्म में तो हम बनाते ही हैं, बट पिक्चर और वीडियो क्वालिटी दोनों ही मैटर करती है मेरे लिए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की। होता क्या है कि जो दिमित्रियस है, ये जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा है ना, तो दिमित्रियस यहाँ से क्या करता है, इसको मैं थोड़ा अगले वाली स्लाइड में ज़्यादा बेटर समझा सकता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इंडो ग्रीक्स एक तरह से बैक्टीरियंस ही मान लीजिए, इनको बैक्टीरिया की तरह है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, जैसे शुंग डायनेस्टी पूरी साम्राज्य फैला हुआ है। बाद में ये इंडो ग्रीक्स मैंने पहले भी बताया था ना, यहाँ पे ये अपने दो राजाओं को जो है, यहाँ का राजा जो है मेन दिमित्रियस, ये दो लोगों को भेजता है। तो एक को जैसे एक साइड पे भेज दिया, दूसरे को दूसरी साइड पे भेज दिया। तो मेन जो है इसमें हमें मिनेंडर के बारे में पढ़ना है, दूसरे के बारे में कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो जो मिनेंडर है वो क्या करता है वो देखते हैं। आइए, ये रहने देते हैं बनाने को। तो जो मिनेंडर है, मनिंदर से समझ लेना है ना, मिनेंडर, मिलिंद गाबा, मिलिंदा, 165 से 145 बीसी की ये बात है पूरी की पूरी। और मेन राजा जो है दिमित्रियस, वही इनको भेजता है। और ही वॉज द फर्स्ट केम आफ्टर द अलेक्जेंडर ग्रीक, यानी कि ग्रीक्स का ये जो राजा, इंडो ग्रीक्स थे ये लोग है ना जिनको हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर आया था, लेकिन वो जब वो आया तो इतने सारे लोगों को, कहीं वो सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गया, कहीं पे ये दिमित्रियस को छोड़ गया, मतलब कि इनके खानदानों को छोड़ गया होगा। अब वहीं से निकल के ये आके यहाँ पे फिर भारत में राज करने के मंसूबे बना रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर दी नागसेना और नागार्जुना। देखो होता क्या है, मिनेंडर के दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव चलते रहते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने बनवाया, अगर हमें भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया। तो ये सब ऐसे उल्टे पुल्टे सवालों के जो उसके जवाब थे ना, वो एक बुद्धा साधु थे जो थे नाग सेना, या फिर उनको नागार्जुना भी बोल दिया जाता था। वो इनकी कोर्ट में आए और इनके हर बात का समाधान कर डाला। कोई इनका समाधान नहीं कर पाया पूरे देश के अंदर, लेकिन इन्होंने, नाग सेना ने कर दिया, जिसकी वजह से ये उनके मुरीद हो गए और इन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि राजपाट त्याग दिया, राजपाट रखा अपने पास, लेकिन बुद्ध धर्म को पैट्रोनेज करने लगे एक तरह से। फिर जो ये थे, ये फर्स्ट थे टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स इन इंडिया। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने पहली बार आके भारत में सिक्के चलाए। They ruled over the north western part of the country in the post Mauryan period। और इनकी कैपिटल क्या थी, सियालकोट थी। सियालकोट आज की डेट में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, पंजाब, वहाँ पे है ना। यहाँ भारत की पंजाब की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ही इज़ मैंशनड इन दी फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम था मिलिंद पनाहो। अब मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि ये जो है बुद्ध धर्म को फॉलो करने लग गया था, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोई बुक लिखी गई होगी मिलिंद पनाहो, उसमें इसका नाम आया। लास्ट किंग ऑफ द इंडो ग्रीक्स जो था वो था हिसाट्रियस। हिसाट्रियस। तो ये मेन चीज़ें हैं, और इन्होंने ही पहले आके, ये कहते हैं कि गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने ही सबसे पहले आके इंट्रोड्यूस किए थे। तो बाद में गुप्ता एम्पायर भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में आप देख सकते हैं। ये रहे इनके इंडो ग्रीक्स के गोल्ड कॉइन्स। चलिए अब देखिए क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, साकास के बारे में ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये जो यूची ट्राइब है, यहाँ पे देखिए कि तिब्बत के पास इधर देखिए चाइना है, चाइना के अंदर ही देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है,
वो पहले नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, कई सारी ट्राइब्स हैं। यहाँ पे है यूची ट्राइब। अब ये जो यूची ट्राइब है इसका फोकस कहाँ होता है कि चाइना को कैप्चर करने का। लेकिन यहाँ पे क्या, जो चाइना का उस टाइम का राजा होता है क्विन शी युआंग, ये क्या करता है, ये जो छोटी छोटी दीवार है ना चाइना की, इसको जुड़वा देता है और एक सॉलिड पूरी की पूरी तगड़ी दीवार बना देता है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके। अब ये जब दीवार बन गई तो यानी कि यहाँ पे एंटर करना बहुत मुश्किल होगा यूची ट्राइब के लिए। ये अगर हमले भी करते थे तो वो उस दीवार के सहारे से इनको पेल के भगा देते थे। अब यूची ट्राइब को क्या करना था, उनका मकसद हुआ उन्हें तो एक्सपेंड करना है भैया, फैलना है, तो कहाँ जाए वो, तो उन्होंने प्रेशर बना दिया इधर को। उन्होंने सोचा अब इधर को फैलते हैं, उधर को तो फैल नहीं रहे हैं, उधर तो दीवार आ गई, इधर तो नहीं है ना कोई दीवार, तो यूची ट्राइब यहाँ फैलना शुरू होगी। तो यहाँ थे सिंथिया, और यही वो सिंथिया हैं जिनको हम साका बोल देते हैं। और भारत के अंदर देखिए कोई भी आता था तो हम हर फॉरेनर को साका ही बोल देते थे, शाकाल है ना वही वाला। तो यहाँ पे सिंथिया के ऊपर यूची ने प्रेशर बनाया, इनका एरिया मतलब अपने अंडर करने लग गए। अब इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे अगर हमारा एरिया इनके अंडर होने लग गया तो हमें भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर पार्थियंस पे और बैक्ट्रियंस पे हमला करना शुरू कर दिया। जब इन दोनों पे इन्होंने किया तो इन दोनों ने सोचा कि भाई ये तो हमारा एरिया छोटा हो रहा है, ये बैक्टीरिया जो था है ना, बैक्टीरिया जो है ये इधर को इसने हमला करना शुरू कर दिया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ मिनेंडर को इन्होंने भेजा इधर, और इधर पार्थियन ने भी इधर ही हमला करना शुरू कर दिया, और कुछ पार्थियन ने इस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने बैक्टीरियंस को तो खत्म ही कर दिया, इंडो ग्रीक्स का सफाया कर दिया, और मेन पिक्चर में क्या आ गए, साका आ गए और पार्थियंस आ गए। अब आप सोचेंगे कि कुशांस कहाँ गए, तो भाई कुशांस जो है यूची ट्राइब के एक छोटे से एरिया में कुशान रहा करते थे। इन्हीं का एक क्लैन था कुशांस, जो बाद में इन सबको हरा के जहाँ पे पूरा का पूरा एरिया किसने फैला दिया, कुशांस ने फैला दिया। ये देखो, ये अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तिब्बत, तजाकिस्तान। यहाँ से अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगा कि मैं किन जगहों की बात कर रहा हूँ। आइए अब देखो, पहले सिंथियास की बात करते हैं, साकास की बात करते हैं, जिनको कि यूची ट्राइब ने जिन पे प्रेशर क्रिएट किया और इनको आगे बढ़ने को मजबूर किया। तो इनकी बात जो कर रहे हैं हम 130 से 152 एडी के बीच में कर रहे हैं, और इन्होंने किसको फॉलो किया, ग्रीक्स को फॉलो किया, यानी कि उनको यहाँ से निकाल फेंका। दे आर रेफर्ड टू एज सिंथियाज ऑल्सो, और दे पोर्ड इनटू इंडिया थ्रू दी बोलन पास। अगर बोल दें कि ये भारत के अंदर किस जगह से एंटर किए, तो आप बोलेंगे बोलन पास से जो सिंथिया या साकाज है ये भारत के अंदर एंटर किए। द अर्लीस्ट इंडियन टेक्सचुअल रेफरेंस टू दी साकाज आर फाउंड इन दी महाभाष्य। महाभाष्य मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया हूँ महाभाष्य के बारे में, बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा। ये मैंने महाभाष्य कहाँ पे बताया, कहाँ बताया मैंने, पुष्यमित्र शुंग के उसमें बताया था, आप देख लेना जाके। तो महाभाष्य के अंदर इनके बारे में सारी की सारी डिटेलिंग लिखी हुई है। द फर्स्ट साका किंग इन इंडिया वॉज मयूज एंड मोगा। तो ये याद रखना, पहला साका किंग मयूज या फिर माउस कह लीजिए, माउस कह लो इसको, एंड और मोगा, ठीक है, चूहा था ये, समझ लेना, माउस मोगा। हु एस्टेब्लिश्ड साका पावर इन गंधार। गंधार राज्य में इसने साका पावर को एस्टेब्लिश किया। ये आप देख सकते हैं कि साकाज ने कोशिश की यहाँ इस पूरे एरिया को एस्टेब्लिश करने की। फिर बाद में हम देखेंगे कि ये सिर्फ संकुचित रह गए थे यहाँ तक में, और यहाँ का एरिया भी जो है चंद्रगुप्त टू ने इनसे छीनने की कोशिश की। किसके थ्रू, वकाटका के थ्रू, और इधर से खुद इनको पेला, तो इनको हमेशा के लिए हिस्ट्री से मिटा दिया था साकाज को। किसने, चंद्रगुप्त टू ने आके आगे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त टू हैं, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो वो करेंगे ये सारे का सारा काम। अब देखिए, जो माउस है यानी कि चूहा है जो, वो सक्सीडेड बाय अजीज who successfully attacked the last of the Greek king in northern India, Hippostratos। ये जो भी लास्ट किंग है नॉर्दर्न इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किंग का नाम क्या है यहाँ पे, बस ये जो इंडो ग्रीक किंग था ना आखिरी, इसको भी हरा दिया। इनका सफाया किसने कर दिया, मायूस के बाद आया अजीज, इसने इनका सबका सफाया कर दिया। यानी साकाज ने हमेशा के लिए हिस्ट्री से किसको मिटा दिया, इंडो ग्रीक्स को यहाँ से मिटा दिया। अब देखिए, रुद्रदमन was the most famous Saka ruler. His achievements are highlighted in the जूनागढ़ inscription। और यही वो रुद्रदमन है जिसने सतवाहना डायनेस्टी के एक जो राजा हैं उनको हराया था, ठीक है। जो इतनी देर से मैं इतनी बीन बजा रहा था पिछले ही सेशन के अंदर कि भाई ये सतवाहनास के अंदर ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि रुद्रदमन ने इनको दो दो बार हराया, लेकिन इन्हीं की बेटी से फिर इसकी शादी भी हुई। सतवाहना डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उसी के रूलर की बात कर रहा हूँ। 23वां रूलर था, आई थिंक 23 या 24वां था, शायद 24वां रूलर था। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं उसकी, लेकिन अब यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको, रेफरेंसेस क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने हर चीज सीक्वेंस में बना रखी, कनेक्शन बिल्ड करता जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन है, रुद्रदमन जो है वो इनका ग्रेटेस्ट रूलर है, और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसने सतवाहनास को दो दो बार हराया। इट इज द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत। तो ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत के अंदर लिखी हुई है। ये अशोका से इन लोगों ने आइडिया लिया और खुद भी फिर सारे के सारे लोग इंस्क्रिप्शंस लिखने लग गए थे।
और इट इज़ द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, और सुदर्शन लेख जो है वो इसने भी रिपेयर करवाया। जबकि हम देखते हैं ये जो स्कंदगुप्त के टाइम में देखेंगे हम, तो स्कंदगुप्त भी इसको रिपेयर करवाएगा, लेकिन अभी के टाइम में इस वक्त के अंदर जो मौर्यंस ने बनवाया था ये पूरे का पूरा सुदर्शन लेख, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी टू प्रिवेंट द फ्लड से, बेसिकली कि फ्लड ना आ पाए, तो उसी लेख को इसने रिपेयर करवाया ताकि ये फ्लड वाले चक्कर से बच पाए। ठीक है भाई, अब आगे चल के मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो सब चीज़ें हैं आगे स्कंदगुप्त जो है वो भी इनको रिपेयर करवाएगा। ये है आपका रुद्र दमन, और ये जो है पूरे का पूरा इसका रुद्र दमन का एरिया था जहाँ पे ये राज करता था। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं पार्थियंस की, जिनको हम पहलवास भी बोल देते हैं। आगे चल के हम एक प्रतिहारस भी देखेंगे, गुर्जर प्रतिहारस। गुर्जर प्रतिहारस और पार्थियंस या पहलवास अलग अलग हैं दोनों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। एक और चीज मैं बता दूं आपको, पीछे चल के पार्थियंस को दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये सिंथिया साका की बात हम कर चुके हैं, या सिंथिया दोनों एक ही बात है। पहलवा या फिर कह लीजिए पार्थियंस, इनकी बात अब हम करने लगे। पल्लव और पहलवा भी अलग अलग है, ठीक है। पहलवा या पार्थियंस जो है ये सब विदेशी हैं, वो पल्लव हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, ये तो भारतीय हैं ना सारे के सारे, ये विदेशी लोगों की बात हो रही है। तो अब हम पार्थियंस की बात करने वाले हैं। बैक्ट्रियंस की भी बात होगी, इंडो ग्रीक्स की मिनेंडर वाली बात होगी, यूची ट्राइब की अभी बात करनी बाकी है, जिसके अंदर कुशान्स की बात हम करेंगे मेनली। तो अब पार्थियंस की बात हम पहले करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्थियंस पे। अब देखिए कि इसके अंदर इनको पहलवाज भी बोला जाता था, और ये मेनली कहाँ से थे, ये ईरान से थे। इन्होंने किसको आके रिप्लेस कर दिया, साकाज को। साकाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको पेल डाला, और क्योंकि देखिए साकाज आगे बढ़े थे, उन्होंने इंडो ग्रीक्स को पेला और इन्होंने आके साकाज को पेला। लेकिन ये जितने बड़े एरियाज में साका राज कर रहे थे ना, ये उतने बड़े एरिया में राज नहीं कर पाए, ये एक छोटे एरिया में ही संकुचित होकर रह गए थे, बट इन्होंने उनको रिप्लेस जरूर किया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक छोटे भाग में बट गए साकास और एक छोटे भाग में बट गए पार्थियंस, तो दोनों के बीच में डिवाइड हो गया वो पूरे का पूरा एरिया। ठीक है भाई, और ये सारा गेम कहाँ हो रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ही हो रहा था। फिर इनके जो मेन फेमस किंग है उसका नाम है गोंडा फर्नीस। 19 से 45 एडी के बीच में ये इसने राज किया, जबकि ये पूरे पहलवाज जो है इन्होंने कितना राज किया, 19 से 226 सीई। सीई का मतलब एडी ही होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉमन एरा यानी कि एडी ही होता है। ठीक है, इसको बीसी के साथ कंफ्यूज मत कर देना गलती से भी। फिर जो गोंडा फर्नीस है, इसी के राज में एक फेमस जो आप कह लीजिए क्रिश्चियन मिशनरी कह लीजिए, एक संत है क्रिश्चियंस का, जिसका नाम है संत थॉमस, सेंट थॉमस। तो ये जो है ये यहाँ पे आता है भारत के अंदर, और किस लिए आता है, क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा विकास करने के लिए यहाँ पे आता है। और ये कहाँ से आता है, इजराइल से आता है। ठीक है, फिर पहलवाज जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं themselves टू इशूइंग कॉपर कॉइन्स एंड इन रेयर इंस्टांस सिल्वर कॉइन्स। ये यानी कि गोल्ड कॉइन्स को प्रमोट नहीं करते हैं, ये या तो तांबे के सिक्के चलाया करते थे, या किसी किसी इंस्टांस पे कहीं भी कभी ये सिल्वर के सिक्के भी चला दिया करते थे। अब होता क्या है कि ये गोंडा फर्नीस इनका मेन राजा है। जैसे ही गोंडा फर्नीस इनका सबसे तगड़ा राजा है, इसको ये समझ लो, ये मर जाता है, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एम्पायर जो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, यानी कि अब इनके पास भी कुछ नहीं बचा है। तो यानी कि अब यहाँ पे कौन पिक्चर में आ जाएंगे, कुशान्स आ जाएंगे, और उनका जो राजा है कुजूला कैडफाइसिस, इसको मैं काजू से याद रख लेता हूँ। ये कुजूला कैडफाइसिस जैसे ही बोलता हूँ मुंह में काजू का टेस्ट आता है, सिंपल सी बात है। आप भी बोल के देखो, मेरे साथ बोलो, कुजूला कुजूला, है ना, तो काजू का टेस्ट आया ना आपके मुंह में। जी हाँ, ये काजू ही जो है यही क्या है, कुशान एम्पायर है। आगे इसी का जो सबसे बड़ा रूलर बनेगा कनिष्क बनेगा, कुशान कनिष्क ये सब याद रहेंगे आपको। और काजू तो है ही है, ये सारे के यही है बस ये, ठीक है, ट्रिपल के, तो बस वो ट्रिपल आर थी, ये ट्रिपल के है। ये आगे आके इन पार्थियंस को धकेलेंगे यहाँ से और ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए यहाँ पे। आइए अब कुशान्स की मैं बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि वो जो यूची ट्राइब के बारे में बता दिया, एक बारी देख लेते हैं, या दोबारा अगर है हमारे पास, नहीं तो वापस से वहीं चल के देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए एक बारी, देखो साकाज हमेशा के लिए खत्म हुए, खत्म तो नहीं हुए, अभी एकदम छोटे पार्ट में आ गए हैं साकाज, ठीक है। पार्थियंस एकदम छोटे पार्ट में है, आके और बैक्ट्रियंस तो खत्म ही हो गए हैं, इंडो ग्रीक्स। अब ये जो यूची ट्राइब है, ये कहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, और इन सबको छोटा करते करते इनको यहाँ पहुँचा दिया। अब यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी फैलती फैलती इधर आ जाएगी, ये समझना, और इनको भी सबको अपने मुंह में निगलने की कोशिश करेगी। आइए देखते हैं कि कैसे क्या करेगी। अब आप देखिए कि जो कुशान्स हैं वो
वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस, यूची क्लैन के अंदर 5 बड़े बड़े क्लैन हुए हैं यूची के अंदर, तो उसमें से एक क्लैन जो है कुशांस है। इन्होंने आके पार्थियंस को रिप्लेस कर दिया नॉर्थ वेस्ट में और एक्सपेंड कर लिया इंडस बेसिन के भी नीचे तक, गंगा बेसिन तक इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। और इनके आने से हुआ क्या, कुशांस ने आते ही कंट्रोल किया फेमस सिल्क रूट को, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना है और पास कहाँ से हो रहा है, एम्पायर से, इसी के एम्पायर से हो रहा है टू द ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक है, चाइना से लेके इधर देखिए, चाइना से लेके इधर इनके एम्पायर से पास होता हुआ इधर जो है ईरान की तरफ जा रहा है और फिर आगे और भी बहुत सारा वेस्टर्न एशिया की तरफ जा रहा है जहाँ पे व्यापार किया जा सकता था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुशांस ने सबसे आगे पहले इसी रूट पे कब्जा किया और यहाँ से इन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया, क्योंकि जो भी व्यापारी यहाँ से जाता था उसी को घेर लेते थे। दो टैक्स बार बार व्यापारी तो यहीं से जाएगा, तो इन्होंने वहाँ से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद ये इनका मेन सोर्स था। फिर फाउंडर जो हुए कुशान डायनेस्टी के वो कौन हुए, कैडफाइसिस वन, या फिर जिसको हम कोजुला कैडफाइसिस भी बोल देते हैं। कुशान्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन ए वाइड स्केल। देखिए इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किया, लेकिन बहुत बड़े स्केल में किन्होंने लॉन्च किया वाइड स्केल में किन्होंने लॉन्च किया, कुशान्स ने लॉन्च किया गोल्ड कॉइन्स को। पार्थियंस की तो हिम्मत नहीं पड़ी, वो तो सिल्वर तक ही रुक गए थे। अब वही है ना, जो जितना बड़ा व्यापार क्रिएट कर पाएगा उतना ही तो कर पाएगा ना, सिंपल सी बात ये है। अब इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो है कनिष्क, जिनको कि सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो इतना बड़ा साम्राज्य आप देख सकते हैं, ये सारे का सारा बहुत ऊपर तक फैला हुआ था, ये कनिष्क का था। कनिष्क को कोई सारा का सारा ये पकी पकाई खीर नहीं मिली थी उसको, जैसे इतना सा राज्य मिला है ना, तो उसने फिर फैलाते फैलाते यहाँ तक करके पूरा इसको यहाँ तक पूरा स्प्रेड कर दिया था कनिष्क ने। ठीक है भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य कनिष्क ने बना डाला था। फिर जो हेडली स्टैचू है कनिष्क का, वो कहाँ पे आपको दिख सकता है, मथुरा के अंदर आप देख सकते हैं। और इसने क्या किया था, कनिष्क ने साका एरा स्टार्ट किया था 78 एडी के अंदर। अब ध्यान देना कि 78 एडी में साका एरा स्टार्ट कर रहा है, जबकि आप देखिए कि साकास कौन थे, साकास सिंथियंस थे, वो तो कब के गुजरात के एरिया में सिमट के रह चुके हैं, तो आप इनको क्यों साका बोल रहे हैं और ये साका एरा क्यों बना रहा है जी। यहाँ पे यही कंफ्यूजन लोगों को रहती है। उस टाइम पे क्या है कि भारत के जो लोग थे वो हर विदेशी को शाका बोला करते थे, शाका, शाकाल या साका बोला करते थे, उनको आदत पड़ गई थी, इसीलिए इसको साका एरा बोला गया। सिंपल सी बात है, जबकि ये साका नहीं था, ये तो कुशान था एक। ठीक है, फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं ड्यूरिंग हिज रीजन। तो इसने, जब हमने बुद्धा को पढ़ा था तो उसमें जो 5-6 काउंसिल पढ़ी थी उसमें हमने देखा था फोर्थ काउंसिल जो है इसी ने पैट्रोनेज की थी, इसी ने करवाई थी वो। और ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 एडी, जिसको साका एरा बोला जाता है, जिसको आज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियली यूज करती है। फिर जो चरक है, मैंने देखिए जीवक के बारे में भी बताया, मैंने धर्मंतरी के बारे में भी बताया, और मैंने ये बोला था आगे चल के चरक भी आएंगे। तो जो चरक और पतंजलि के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, पतंजलि शुंग डायनेस्टी के अंदर थे। देखो 4 लोग जो है मेन फिजिशियन, मैंने चारों के बारे में बता दिया, अब और क्या चाहिए है। अब चरक के बारे में भी बता रहा हूं मैं आपको, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं जो छोड़ने लायक है। तो चरक जो है ही वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। सीधा एग्जाम में आए कि चरक किसके दरबार में चिकित्सक था, तो बोलेंगे कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कहां से था, कुशान था एक, और कुशान कहां से है, कुशान क्लैन ये है यूची ट्राइब से, सिंपल सी बात है। और जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसे रॉयल पैट्रोनेज किसने दी, कुशान्स ने ही दी है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को। ठीक है, और जो कनिष्क है इसने ग्रुप ऑफ रूलर्स, द कनिष्क ग्रुप ऑफ रूलर्स यूज्ड द टाइटल, यानी कि कनिष्क के जो ग्रुप ऑफ रूलर्स है ना, इन्होंने इनको टाइटल दे रखा था। जैसे अकबर के 9 रत्न हो गए तो नवरत्न बोलते हैं ना उनको, तो इसने भी टाइटल दे रखा था उनको, क्या बोल रखा था, शाह नौशाही, शाह नौशाही दे रखा था। ठीक है, फिर दो कुशान्स हैं, दे स्टार्टेड इरेक्टिंग मॉर्चुरी टेम्पल्स कॉल्ड देवकुलाज। तो इन्होंने मॉर्चुरी टेम्पल बनाने शुरू कर दी जिनको ये देवकुलाज बोलने लगे। कुशान्स डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू स्ट्रिप्स, इन्होंने स्ट्रिप्स की फॉर्म में अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। एंड कुशान्स प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू अश्वघोष एंड नागार्जुना। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ये जो मेन साधु संत हैं जो भी हैं, ये अश्वघोष और नागार्जुना, इन्होंने ही यहाँ पे अपने पना दे रखी थी, पैट्रोनेज दे रखी थी। फिर जो इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क है इनके बारे में कुछ और बताता हूँ कि द एम्पायर ऑफ कनिष्क वॉज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया इन द पोर्शन ऑफ 5 कंट्रीज, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। इन 5 एरियाज में किसका राज हो रखा था भाई,
कनिष्क का राज फैला हुआ था। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजा था ये। हिज कैपिटल वॉज पेशावर एंड मथुरा। क्योंकि इतना बड़ा राज था तो एक कैपिटल नहीं बन सकती थी, तो दो दो कैपिटल बनानी पड़ती थी। इस वजह से लोग दो दो कैपिटल बनाया करते थे, एक थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। जो लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर था वो था वासुदेव वन। और एक और चीज मैं बता दूं कि टोपरख कला जो एक जगह है, वहां से ह्यूज कुषाण पैलेस भी अभी अनअर्थ किया गया, यानी कि जमीन में दबा एक बहुत बड़ा पैलेस जो है कुषाण्स का वो निकाला गया है। ठीक है भाई, तो ये होगी पूरी की पूरी बात कुषाण्स के बारे में। अब इसके अंदर बस अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हम सारे का सारा छोटी छोटी डायनेस्टीज और हैं उनको देख लेते हैं। फॉरेन रूलर्स के बाद अब देखिए यहाँ पे ही कुछ छोटे छोटे रूलर्स हैं। ये चोलास अभी इनिशियल चोलास हैं, असली चोला बाद में आएंगे जो मेनली स्प्रेड हो चुके होंगे। और एक थे चेरास और एक थे पांड्यास। ये बिल्कुल छोटे छोटे रूलर्स थे। अभी यहाँ पे इनके बारे में छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। चोला ये जो है अर्ली चोलास हैं और इनकी कैपिटल पुहार हुआ करती थी जो कि कावेरी पट्टनम के अंदर थी। एम्बलम इनका टाइगर था। और जैसे अभी हमारा नेशनल एम्बलम जो है हमने देखा है ना, वो लायन वाला जो है, हमने तो अशोका से अडोप्ट कर रखा है, इन्होंने टाइगर बना रखा था। इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे करिकला जो कि फाउंडेशन ऑफ कावेरी पट्टनम पोर्ट के थे, यानी कि जो कावेरी पट्टनम पोर्ट है वो करिकला ने ही बनवाया था। और इनकी किंगडम के अंदर देखिए मंडल बने हुए थे, अलग अलग मंडल होता है प्रोविंसेस जैसे स्टेट्स हो गया। तो जो चोला मंडलम और चोला मंडल है वो भी इन्हों लोगों ने ही बनवाया था। और जो उड़ायूर है ये एक फेमस पैलेस है फॉर कॉटन ट्रेड, फेमस प्लेस है कॉटन ट्रेड का। तो उड़ायूर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन ट्रेड हुआ करता था। मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इनका कॉटन क्लॉथ की ट्रेडिंग ही थी। और जो कराइकल था उसने क्या किया था, कैपिटल सिटी किसको बनाया था, पुहार को और कावेरी पट्टनम को, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, कंस्ट्रक्टेड द एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के आसपास इसने एक तट जो है उनका निर्माण करवाए थे। और फेमस पोर्ट पुहार का भी निर्माण इसी ने, कराइकल ने ही करवाया था। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब आगे जो है चेराज, आगे एक एक स्लाइड में ही खत्म करता जाऊंगा। इनकी कैपिटल थी वंजी, केरला कंट्री के अंदर, यानी कि केरला में ये लोग राज किया करते थे। ऐसे पिछले वाले जो थे वो कहाँ पे राज कर रहे थे, ये देखो ये लोग यहाँ पे कर रहे थे चोला। और जो ये वाले हैं चेरा, वो सिर्फ इतने से पार्ट में राज कर रहे हैं। और ये जो है एम्बलम इनका बो था, है ना, धनुष तीर कमान जैसा होता है। इंपॉर्टेंट रूलर इनके सेन गुट्टू वन थे जो कि रेड चेरा थे। इट ओड इट्स इंपॉर्टेंस टू ट्रेड विद द रोमन्स। ये रोमन्स के साथ ट्रेड किया करते थे और सेटअप 2 रेजिमेंट्स देयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट विद द रोमन्स। ठीक है। और फेमस पोर्ट इनके जो थे वो थे मुजरिस, तोड़ी और बंदर। ठीक है। तो ये हो गए चेराज एम्पायर। ये इनका मैप भी बता दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में एक एक स्लाइड में तुरंत खत्म कर दूंगा। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ। फिर पांड्यास की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल थी मदुरई, एम्बलम था फिश। और इंपॉर्टेंट रूलर इनके हैं मेंडू जिलियन, और फेमस है ये पर्ल्स के लिए, ठीक है, मोतियों के लिए एक तरह से। और फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने अपनी किताब, जैसे आपको मैंने बताया भी था पहले भी, जो मेगास्थनीज है उसने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका लिखी थी। और मेगास्थनीज ने ही अपनी किताब के अंदर, ये किसकी कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था, याद हो अगर आपको, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसको। तो इसी ने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा था, मेंशन किया था इनके बारे में पहले, ठीक है, यानी पांड्यास के बारे में। दो पांड्या किंग्स हैं profited from trade with the Roman Empire and sent embassies to the Roman Emperor Augustus। ठीक है। तो ये भी जो है रोमन्स के साथ ट्रेड किया करते थे पांड्यास, और वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और जो इनका फेमस पोर्ट है वो कौन सा है, कोरकई है, कोरकई है। और मैं आपको देखिए क्लियर कट ये बता रहा हूँ कि ये जितनी भी एम्पायर्स हैं ये साउथ इंडिया के एम्पायर हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ रहे थे अपने मौर्यन एम्पायर के साथ, तो ये जो एम्पायर्स हैं ये भी धीरे धीरे छोटे छोटे एम्पायर्स फ्लरिश होते जा रहे थे। और मैंने पहले भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ के एम्पायर्स को कैप्चर नहीं किया था, वो आके बिंदुसार ने करवाया था। और अशोका के टाइम में भी यही था कि ये जो छोटे छोटे एरियाज होते थे, कुछ कुछ एरियाज इंडिपेंडेंट भी थे। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी कोई जो है अलायंसेस हो गई हों उस टाइम पे अशोका के साथ, बट क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य थे ये भी अपना धीरे धीरे फ्लरिश कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं इस पीरियड के बाद ही ये लोग आए, ये पैरेलली सब कुछ चल रहा है, सारे क्लैंस पैरेलली चल रहे हैं। सिंपल बात आपको ये समझनी है, ठीक है जी। चलिए, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, हमने पढ़ लिया फॉरेन रूलर्स के बारे में जो भारत के अंदर आए, मौर्यंस के बाद जो खस्ता हाल हो रहा है भारत के अंदर, और जो फॉरेनर्स आए, वो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब वापस से इसको कंसोलिडेट करने का टाइम है। तो कौन जो वो शेर हैं जो आके इस पूरे के पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट कर देंगे और वापस से एक अखंड भारत का निर्माण कर देंगे, वो हैं गुप्ता एम्पायर के शेर। वो आके वापस से पूरे का पूरा भारत को फिर से यूनिफाई कर देंगे और कंसोलिडेट कर देंगे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे
अगले सेशन में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। अगर आपको ये सेशन सच में अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि हमने जी जान लगा के बनाया, तो आप जीवी कक्षा ऐप पे जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखिएगा। ओके गाइस, सी यू, लव यू ऑल।